बस एक बार ये हवन हो जाए, मैं खुद अपने बच्चे के लिए बहू ढूंढ कर लाऊंगी इस बार, जो मेरे शिवाय के लिए हर मायने में परफेक्ट होगी। नाम, खून, खानदान सब होगा उसके पास। नज़दीक है दिल के, फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हम मिलो दूर वो। क्या कर रही हो तुम? दिख रहा है ना आपको, मैं वीडियो बना रही हूँ आपका। कुछ नहीं तो यादें ही सही। मुश्किल है बात अभी भी अधूरी है निका। अपना है या है गैर वो, इश्क में अधूरा सा, रूह में है पूरा सा, दर्द है ये सारी उम्र का, ओ जाना। हेलो, जो मुझसे शादी करेगा ना उसकी किस्मत यूं खुल जाएगी। ऐसे बाल्टी भर भर के गुड लगाएगा उसकी जिंदगी में। लेकिन तुमसे शादी करेगा कौन है? तुम्हें और कोई नहीं झेल सकता। नहीं दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना, ओ जाना। इंटरव्यू के लिए जा रही है? हाँ, एक तो जगह बात हुई है, देखो नौकरी मिलती है या किस्मत वहां पे मेरा पप्पू बनाती है। किस्मत को दोष देना बंद करेंगे का? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। बनाने का तो पता नहीं, लेकिन बिगाड़ता जरूर है। अच्छा, अब जल्दी करनी तो लेट हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मम्मी जी, मैं सोच रही थी गुरुजी को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा करा लेनी चाहिए। वो मनहूस लड़की तो इस घर से चली गई, पर मनहूसियत छोड़ गई है पीछे से। मेरे बच्चे पर फिर से मुसीबत आ गई। What nonsense! पिंकी, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि शिवाय की जो हालत है वो अनिका की जाने की वजह से हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, और आज देखो शिवाय को देख के ऐसा लगता है जैसे उसमें जीने की कोई चाह नहीं है। ओ मैं माता जेठानी जी, आप फिर से उस लड़की की तरफदारी कर रही हैं? देखा नहीं उसने क्या सब किया था? जब से मेरे बच्चे की लाइफ में एंटर्स हुई है ना, मेरे शिवाय की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। कितनी बार तो उसकी जान पे बनाई थी। इसीलिए कह रही हूँ पूजा करवा लेते हैं। उस लड़की का पूरा साया तो इस घर से टलेगा। I just can't believe this, पिंकी। तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए शिवाय की लाइफ के साथ खेल रही हो। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही जेठानी जी? ओहो, तुम दोनों बहस करना बंद करोगी? शिवाय, तू तैयार होकर कहाँ जा रहा है? ऑफिस। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुझे आराम। ओके माँ। जानती हूँ पुत्र, अब तो हमारे रोकने पे भी नहीं रुकेगा।
पर पुत्र, जाने से पहले नाश्ता तो करके जा। दादी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। शिवाय, रागिनी, कहाँ हो तुम? सामने आओ। रागिनी, अरे ये क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? स्माइल कर रही है। मॉम, ये सिर्फ मेकअप है, वैसे ये रियल लग रहा है ना? हाँ लेकिन ग्रेट, दैट्स इट। रागिनी, ये पागलपन का मतलब क्या है? मॉम कुछ नहीं, मुझे भी निकलना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? रागिनी, अच्छा हाँ सुनो, घर का इंटीरियर शुरू हो गया है। इंटीरियर डेकोरेटर ने बोला है कि 3 महीने में घर रेडी हो जाएगा। ओके चलो बाय बाय। पागल है। प्रियंका जी आंटी। वो जरा मिर्ची का डिब्बा तो देना। जी। सत्यानाश, डिब्बा तोड़ दिया। सॉरी आंटी, वो उस पे तेल लगा हुआ था। कल की दुश्मन, किचन के डिब्बों में तेल नहीं लगा होगा तो क्या लगा होगा? उठाने से पहले एक बार देख नहीं सकती थी? लेकिन हाँ, तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता? किचन में कभी पाँव रखा हो तब ना। बड़े घर की बेटी बेचारी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो? इसे उठाएगा कौन? तेरा बाप। ओह, राजकुमारी जी की आंखों में आंसू आ गए। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से आंसू दिखा रही है। साफ करो इसे। चलो साफ करो। अक्ल की दुश्मन। अब ये भी बताना पड़ेगा कि कांच को झाड़ू से नहीं आटे से साफ करते हैं। आटा लेकर आओ। चलो 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 चलो। ठीक से उठाना। वो देखो वहां पे पड़ा हुआ, वो भी उठाओ। वहां वहां वो देखो, वो उठा उसको आराम से।
मिर्ची चली गई है। आंटी प्लीज हेल्प मी आंटी, आंटी बहुत मिर्ची लग रही है। रणवीर, क्या हो गया प्रियंका? प्लीज हेल्प मी, मेरी आंखों में मिर्ची चली गई है। क्या खड़ी हुई हो, उसकी हेल्प नहीं कर रही? नो मिश्रा, दैट्स माय फाइनल ऑफर। वो लोग डील साइन करते तो ठीक है, नहीं तो हम उनके कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे। ओके तो शिवाय सिंगल अगेन। गेट रेडी शिवाय सिंह ओबरॉय। अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। ये सब क्या है मौसी? क्या है? मुझ पे क्यों भड़क रहा है? तुझे क्या लगता है मैंने जानबूझकर तेरी बीवी के यहाँ पे मिर्ची डाल दी है? एक काम ठीक से नहीं कर सकती है लड़की, एक काम। माना कि बड़े घर से आई है, कोई काम नहीं सीखा होगा, लेकिन मैंने सिखाने की इतनी कोशिश की, लेकिन ये तो सीखना ही नहीं चाहती है। जब से इस घर में आई है तब से मैं चाहती हूँ कि मैं इसे सिखाऊं, लेकिन इसकी अकल में तो पत्थर पड़े हुए हैं। बस मौसी, जब से प्रियंका इस घर में आई है तब से आप क्या क्या कर रही हैं मुझसे छुपा नहीं। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं जानबूझकर तेरी बीवी को परेशान कर रही हूँ? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मौसी, सच आप भी जानती। तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है रणवीर, मुझसे? वाह, क्या जादू किया तूने मेरे बेटे पर। 4 ही दिनों में ये मेरा बरसों का प्यार भूल गया। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी कही हुई हर बात इसके लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी, लेकिन आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से ये मुझसे जबान लड़ा रहा है, मेरी बात को गलत ठहरा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रही आंटी? क्योंकि ऐसा है प्रियंका। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपना बनाने की, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी बेटी को ही मुझसे छीन लिया। बहुत हो गया प्रियंका, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। एक पल के लिए भी तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है मौसी, आप नहीं चाहती ना प्रियंका इस घर में रहे? नहीं रहेगी। चलो प्रियंका। तू कहाँ? रणवीर, रणवीर तू कहाँ जा रहा है? रणवीर! हेलो। हेलो मिस अनिका। जी हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रॉय एंड रॉय कंपनी। आज आप हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे ना? जी हाँ। Congratulations मिस अनिका, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। सच में? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, किस्मत ने दोबारा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया है। अब मुझे पीछे नहीं देखना, आगे देखना है, साहिल की जिंदगी बनानी है, खुद की एक अपनी नई पहचान बनानी है। रणवीर, रणवीर ये क्या कर रहा है तू? अपने कपड़े क्यों पैक कर रहा है? रणवीर देख मेरी बात, मेरी बात सुन। देख, जिस घर में मेरी बीवी के लिए जगह नहीं है ना मौसी, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? इस प्रियंका के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है रणवीर? हाँ? इस लड़की के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है? मेरी बात तो सुन। मैंने उससे वादा किया था मौसी, जिंदगी भर उसके साथ निभाने का, वादा तोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा है? क्यों जा रहा है मुझे छोड़कर? रणवीर मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। प्रियंका तुम समझाओ ना रणवीर, प्लीज ऐसे घर चुप। रणवीर मेरी बात तो सुन। रणवीर, रणवीर प्लीज
रणवीर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मौसी अब ये सब मत कीजिए प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्रियंका मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, रणवीर को बोलो ना मुझे माफ कर दे। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, रणवीर प्लीज मुझे माफ कर दे। खड़े हो जाइए प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में आकर प्रियंका को न जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं माँ हूँ ना, अपने बेटे का प्यार बढ़ता हुआ नहीं देख पाई। तेरे अलावा मेरा और है ही कौन? सब कुछ तू ही तो है ना रणवीर। जानता है, जब से तेरी शादी प्रियंका से हुई है तब तो तू उसी की बात मानता है, सब उसी की साइड लेता है। मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है। तो मुझे जलन होती है, कभी कभी तो इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं तो चला नहीं जाए। बस इसीलिए न जाने गुस्से में मैंने प्रियंका को क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दे रणवीर, प्लीज मुझे माफ कर दे। अच्छा बस मौसी, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? आप जानती नहीं आपसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी इज्जत करता हूँ आपकी। फिर लेकिन तो एक माँ के दिल को नहीं समझ सकता रणवीर। आज प्रियंका के लिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तू मुझे छोड़कर कभी भी जा सकता है। जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। ऐसा कुछ नहीं है मौसी, कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर साबित कर। जो मैं कह रही हूँ वो गलत है, जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। साबित कर कि तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मेरे लिए वही जगह है जो प्रियंका के आने से पहले हुआ करती थी। साबित कर, बोल। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है रणवीर, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। प्रियंका, मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, घर छोड़कर मत जाओ प्लीज प्लीज। नहीं चाहिए। अगर प्रियंका ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा चल, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, अब मैं ले आऊंगी रणवीर, तू जा। सॉरी माय फुट। सोचा था कि प्रियंका के जरिए ओबरॉय से बदला लूंगी, पर ये रणवीर तो जोरू का गुलाम बन गया। हर बार उसकी ढाल बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर कब तक? कुछ ही दिनों में रणवीर को 3 महीने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर जाना होगा। तब देखते हैं प्रियंका को कौन बचाता है मेरे कहर से। मम्मी जी, मैंने गुरुजी से बात कर ली है, वो कल ही आ रहे हैं हवन करने के लिए। बस एक बार ये हवन हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद अपने बच्चे के लिए बहू ढूंढ कर लाऊंगी इस बार, जो मेरे शिवाय के लिए हर मायने में परफेक्ट होगी। नाम, खून, खानदान सब होगा उसके पास।
शिवाय सिंगल अगेन। गेट रेडी शिवाय सिंह ओबरॉय। अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। कोई कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे। Why don't you get it, शिवाय? पिछले 3 महीनों से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं। वो जा चुका है शिवाय। मैं 3 महीने क्या 3 जिंदगियों तक उसका इंतजार करूंगा बड़े पापा। अब इंतजार भी खत्म हो चुका है शिवाय, और वक्त भी। He is no more with us. वो मेरे साथ था, है और रहेगा। पिछले 3 महीने से हम इसी बात पर डिस्कस करते आ रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को हम दिखा चुके हैं। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर हमने रिपोर्ट्स नहीं भेजे, और सबका एक ही जवाब है, that there is no hope. There is no hope. We as a family will have to accept it. तेज, ऐसा मत बोलो। Be practical, जानवी। हमने हर कोशिश करके देख ली है, और अब कोशिश नहीं, अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। कैसा फैसला तेज? अब ओमकारा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ओमकारा कभी कोमा से बाहर नहीं निकलेगा, और उसे इस तरह जिंदा रखने में कोई फायदा नहीं। हमें ओमकारा को जाने देना होगा। नहीं, नहीं हो सकता। कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं होगा ना। भाई साहब प्लीज, एक बार, कम से कम एक बार शिवाय की बात सुन तो लीजिए। उसने जिस डॉक्टर से बात की है उससे एक बार कंसल्ट करके तो देखिए। There is no point. There is no point. हम लोग सिर्फ ओमकारा की सफरिंग बढ़ा रहे हैं। फैक्ट इज, ओमकारा कभी वापस नहीं आएगा। उसे आना होगा। डॉक्टर्स क्या, अगर भगवान भी मेरे सामने आकर मुझसे कहे कि ओम नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगा। अभी मेरा भाई भी जिंदा है और उसके लौटने की उम्मीद भी। शिवाय, तुम बिजनेसमैन हो, डॉक्टर नहीं। जब सारे डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो हु आर यू? मैं उसका बड़ा भाई हूं। मैं उसका बाप हूं। आज तक मेरे बेटे की जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला तुम लेते आए हो शिवाय, बट नॉट दिस टाइम। मैंने डिसाइड कर लिया है। We will have to let ओमकारा go.
उसे जिंदा लाश बने नहीं देख सकता। If he has to die, let him die with some dignity, not become a vegetable. ओमकारा की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकते। I won't let you do that. तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला लेने वाले। दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करने से पहले अपने खुद की जिंदगी को सॉर्ट आउट करो। खुद से शादी नहीं संभाली गई, दूसरों को संभालने की बात कर रहे हो। जब से अनीका गई है तुम जीना भूल गए हो, और तुम मेरे बेटे की जिंदगी की बात कर रहे हो। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए तुझे फोन कर रही हूँ। पता है तुझे परेशान कर रही हूँ पर क्या करूँ। माँ हूँ, अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। बहुत गुस्से में निकला है वो भी बाइक पे। पता नहीं डर लग रहा है कहीं कुछ कर ना बैठे। तू ही शिवाय को रोक सकती। प्लीज मेरी बात का मान रख ले प्लीज। मैं समझ गई। क्या करेगी? जैसे मेरे कुछ सोचने या करने से कुछ हो जाएगा। ऐसे दिल छोटा करने से क्या होगा अनिका? तो क्या करूं? 3 महीनों से नौकरी के लिए धक्के खा रही। इस बार तो ऑफर लेटर भी मिल गया था, लेकिन फिर वो एक 2 रुपए स्टोरी। सॉरी, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। तो ये कौन सी दुनिया की आखिरी नौकरी थी? ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी ना। 3 महीनों से तेरे ऊपर बोझ बनी हुई। क्या बोझ? खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की। भूल गई तूने कितनी बार मेरी हेल्प की है। तू जब तक चाहे मेरे घर रह सकती है अनिका। थैंक यू चंदा। जैसे मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं तुझे 3 महीनों का किराया और जो भी रहने खाने का खर्चा हुआ है ना वो सब दे दूंगी। सब छोड़ अनिका, अभी तो तू साहिल के बारे में सोच। और ये सोच कि उसकी बोर्डिंग स्कूल की फीस कैसे भरेगी तू।
वही तो सबसे बड़ी टेंशन है। नया टर्म बस शुरू होने वाला है और कैसे ना कैसे करके मुझे साहिल के फीस का बंदोबस्त करना होगा। तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा ना। हेलो, थैंक यू रागिनी, तू शिवाय को वापस ले आई। वरना मेरी तो डर के मारे उमा माता और रखी थी कि पता नहीं क्या कर बैठेगा। पता है बचपन में वीडियो गेम्स में भी गाड़ी स्पीड लिमिट में चलाता था, लेकिन अब तो जैसे अपनी जान का दुश्मन बन बैठा है। अपनी लाइफ की फिक्र ही नहीं रही उसको। ये भी नहीं सोचता कि इसकी माँ पर क्या गुजरती है। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, थैंक यू। हाँ आंटी, एहसान नहीं किया है मैंने, बस दोस्ती निभाई है। एक्चुअली मेरी और शिवाय की मुलाकात एक एक्सीडेंट थी, एक हादसा था। लेकिन कौन कहता है कि हादसे खूबसूरत नहीं होते? I mean, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरी और शिवाय की दोस्ती नहीं होती, है ना शिवाय? Of course, रागिनी। So now we are friends, तो तुम मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर सकते। सब बातें मानेगा ही, मानेगा, है ना? कौन सी बात? कल मेरी और सिद्धार्थ की एंगेजमेंट है और ये एंगेजमेंट तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी होगी। एक्चुअली तुम्हारी वजह से तो हो रही है। मेरी वजह से? यस। एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं 2 दिनों के लिए इस घर में रह रही थी। तब मुझे थोड़ा वक्त मिला अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने का, थोड़ी क्लैरिटी मिली और मेरा और सिद्धार्थ का पैचअप हो गया एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन एक्चुअली नानी कहती हैं कि ऐसे लोग ना दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं। कैसे लोग? ऐसी आंखों वाले। एक्चुअली वो कुछ वर्ड यूज करती थी नानी। यस, कंजी आंखों वाले। कंजी आंखों वाले, आप ना एक नंबर के बिल्लू हो। बिल्लू की शादी होगी, बिल्लू दूल्हा बनेगा। बिल्लू बिल्लू बिल्लू। नहीं, अभी
Don't say that word again, Ragini. Don't say it. ओके मुझे नहीं पता था तेरी एंगेजमेंट्स हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिवाय मिला तेरे सिद्धार्थ से? इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो आए। Sorry, Ragini, देखिए पार्टीज में नहीं जाता। But I wish you all the best. तो शिवाय, you have to come. Sorry. तू फिक्र मत कर, मैं भेजूंगी शिवाय को। Thank you. Get ready, शिवाय सिंह ओबरॉय। अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें याद रहना चाहिए ना कि हम जवानी में कैसे दिखते थे। आमी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो कैसे लगोगी? हाँ, ऐसे ये सफेद सफेद बाल, यहाँ झुर्रियाँ, रिंकल्स और मुंह में दांत ही नहीं हो, क्यूट लगोगी तुम। गम को हराना है तो हाथ में शराब हो, कड़वी लगे शराब तो फिर चाय बेहिसाब हो। नहीं, थैंक यू। प्याले सस्ते महंगे होते हैं, चाय तो हमेशा कीमती होती है। वैसे मैं अजनबियों से बात नहीं करता, लेकिन आपको देखा तो ऐसा लगा कि आपको इसकी जरूरत है। लीजिए प्लीज। गम एक समुंदर है जहां कभी भंवर आते हैं, कभी लहरें उठती, तो कभी सब कुछ खामोश हो जाता है। इस समुंदर में तैरना सीख लीजिए, जीना सीख जाएंगे। आपने सीख लिया था तो यूं भरी दोपहर में ऐसे शराब नहीं पीते। फिर दूर कोई तारा टूटा, फिर इश्क ने ली अंगड़ाई। आज फिर तेरी महफिल में मैं हूं, गम है तन्हाई। सर, मैडम ने आपको बुलाया है। प्लीज सर, मैं माँ जी को और टाल नहीं सकता। प्लीज चलिए। समर को सहारे की जरूरत नहीं,